Oh, hello everyone, this is Anil sir and today we are going to talk about an excellent poem, Dust of Snow, whose poet is the Robert Frost. ये डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और इसको जो है ठंडी के मौसम में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कवि के बारे में। पहले रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु 29 जनवरी सन 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। Was an American poet, एक अमेरिका के कवि थे। Known for his realistic depiction of rural life, ये ग्रामीण जीवन के अपने यथार्थ चित्रण के लिए जाने जाते थे। ये ग्रामीण जीवन की वास्तविक घटना को, जो सही सही घटना होती थी, वो अपने कविता के माध्यम से लोगों को अवगत कराते थे। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्विल, कॉलोक्विल का मतलब होता है बोलचाल। तो इनकी जो पकड़ थी अमेरिका की बोलचाल भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए इन्होंने अमेरिका के ग्रामीण जीवन की यथार्थ चित्रण की। About the poem Dust of Snow by Robert Frost। पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है लिखी गई है। इट अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, ये साधारण और एक छोटा पोएम है। एंड विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, और इसका जो है गहरा और बड़ा अर्थ है। क्या होता है, लोग पोएम को 4 लाइन है अगर, तो 4 लाइन के माध्यम से उसकी जो है घटनाओं, उसके अर्थ को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी पोएम का अर्थ जो है बड़ा होता है, कवि अपने माध्यम से उसके बातों को समझाना चाहता है उस कविता के माध्यम से। तो आप इसका साइड स्क्रीन लीजिए और चलते हैं आगे, कविता के माध्यम से समझते हैं कविता में क्या गहरी बातें हैं और क्या बड़ी बातें हैं। यह कविता डस्ट ऑफ स्नो सर्दी के मौसम में लिखा गया है। जब ठंडक पड़ती है तो क्या होता है, जब ठंडक पड़ती है तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिक बर्फबारी होती है। उनके कारण क्या होता है, सड़कों पर बर्फ़ जम जाते हैं और पेड़ पौधों पर भी बर्फ़ के गिरने से बर्फ़ जम जाते हैं। तो उसी के मौसम में कभी इसकी रचना की है। तो पहले स्टेंजा में कहता है कि जो है कभी एक बार अपसेट था, दुखी था, किसी बात को लेकर के उस बात का वर्णन नहीं किया गया है। तो कभी जो है इस पंक्ति में उस चीज़ का वर्णन किया है। तो लिखा है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे का मतलब होता है रास्ता, आक्रो का मतलब होता है कौवा, सुक का मतलब होता है हिलाया, सेक का सेकंड फॉर्म सुक, सेक सुक सेकंड, तो इसका सेक का सेकंड फॉर्म सुक है, तो सुक मीन्स हिलाया। डाउन ऑन मी, डाउन ऑन मी कभी के ऊपर कुछ गिराया। क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, बर्फ के कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक जहरीला पेड़, जिसे क्या कहते हैं, धतूर बोलते हैं। तो इस पूरे पंक्ति में जो है कवि कहता है कि कभी एक बार अपसेट था, दुखी था। वह जो है जिस रास्ते पर जा रहा था, जिस रास्ते से, तो वह रास्ता जो है बर्फमय थी, अर्थात उस पर बर्फ गिरे हुए थे, और वह जा करके एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है जिसका नाम हेमलॉक ट्री है। यह एक धतूर का वृक्ष होता है, और अचानक इस वृक्ष पर आकर के एक कौवा बैठता है। तभी जो है उसकी टहनियाँ क्या होने लगती हैं, हिलने लगती हैं, और जैसे ही हिलते हैं तो डाउन ऑन मी कवि के ऊपर जो है क्या गिरते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, जो है बर्फ के पार्टिकल गिरते हैं, छोटे छोटे कण गिरते हैं। ठीक है, तो जब छोटे छोटे कण गिरते हैं तो कवि जो है दूसरे स्टेंजा में कहता है कि बर्फ के कण जो है जैसे ही कवि के ऊपर गिरते हैं तो उसे ठंडक ठंडक महसूस होती है। तो कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड, कह रहा है कि मेरा जो मनोदशा होता है, जो मैं दुखी था, वो क्या हो जाता है,
परिवर्तित हो जाता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, और क्या हो जाता है, वह खुश हो जाता है। वो जो दुखी बातें थे, जिस बातों को लेकर वो टेंशन था, उसके मन से स्किप हो जाता है, मिट जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का जो शेष भाग बचा होता है, जो आई हैड रीड, कभी कहता है कि जिसे मैं दुखी दुखी बिताता, उस भाग को, दिन के शेष भाग को क्या करता है, वो बचा लेता है और शेष भाग में प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करता है। तो कभी इस कविता के माध्यम से यह समझाना चाहता है कि कभी कभी जो है हम छोटे छोटे से प्रॉब्लमों, परेशानियों को लेकर के उसे बहुत बड़ी परेशानी समझ बैठते हैं, और क्या होता है, हम पूरा दिन उसी के टेंशन में, उसी की खोज में बिता देते हैं। तो ऐसा जब भी कोई चीज़ होता है, किसी परेशानी में हम पड़ जाते हैं, तो कभी कहना चाहता है कि हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, और फिर क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे तो उसका निर्णय आराम से निकल आएगा। तो कभी इस कविता के माध्यम से समझाता है कि प्रकृति और जो है मनुष्य के बीच दूर संचार जो है किस प्रकार होता है। और कभी इस कविता के माध्यम से यह समझाना चाहता है कि जो दुनिया में जो अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास या ढोंग जिसे कहा जाता है, इसके माध्यम से कभी यह समझाना चाहता है कि देखो इसमें कौवा है, कौवा को लोग क्या कहते हैं, अपशगुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं। कौवा किसी के सर पर अगर चोंच मार दे तो उसे कहते हैं कि बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ हेमलॉक ट्री जो एक जहर होता है, जहर का वृक्ष होता है, तो इसमें दो निगेटिव पॉइंट हैं। अब जो है कौवा आकर इस वृक्ष पर गिरता है, बैठता है, कौवा जो आकर के इस वृक्ष पर बैठता है, तो इससे क्या होता है, कभी के ऊपर जो पार्टिकल्स गिरते हैं तो उसके मन में जो है नेगेटिव विचार नहीं आता है कि कौवा के माध्यम से जो कार्य हुआ ये अशुभ हुआ, तो ऐसा कभी नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है, ऐसा बताता है कि सदैव जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव सोचता है और अपने सारे दिन को जो बर्बाद होने वाला था उसको बचा लेता है, और कौवे से प्रेरणा लेता है कि जिस तरह से एक काम करता है उसी तरह से मैं भी अपने काम में लग जाऊंगा, उसी तरह मैं भी अपने जो परेशानी है उसका हल ढूंढूंगा। तो कभी इस माध्यम से यह भी समझाना चाहता है कि दुनिया में जो अंधविश्वास हैं उन पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे कि नदी में सिक्के बहाना कहते हैं शुभ माना जाता है, और कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, वो कुछ अनहोनी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, लोग घर के दरवाजे पे नींबू और मिर्चा टांगते हैं कि ताकि किसी के बुरी नज़र से हम बचे रहें। तो ये सब अंधविश्वास है। और कोई कहता है कि रात में जो है पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए, जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, उस पर देवताओं का वास होता है। तो इन सब अंधविश्वासों को लेकर के कभी ये कहना चाहता है कि आप अंधविश्वासों से जो है निकलिए, और इन अंधविश्वासों को जो है आप इससे दूर रहिए, और अपना काम हमेशा आप पॉजिटिव सेंस के साथ करें, नेगेटिव कभी ना सोचें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।